नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। ओसामा बिन लादेन और सद्दाम हुसैन जैसी शख्सियतों की हत्या पर भारत और दुनिया के तमाम गैर इस्लामी देशों में कोहराम मचा देने वाले लोग पता नहीं क्यों चीन में उनकी जाति और जमात के साथ जो हो रहा है उस पर चिंतित ही नहीं है, उस पर कहीं भी शोर शराबा नहीं मचा रहे हैं। यही नहीं, हमास जब इजराइल पर आक्रमण करता हो तब भी भारत जैसे देश में उनका धरना प्रदर्शन चालू हो जाता है। ऐसी जाति और जमात के लोगों को चीन में उनके धर्म, उनके संप्रदाय, उनकी जात, उनके जमात के लोगों के साथ लगातार हो रही जातें दिखाई नहीं पड़ती है। मतलब साफ है कि इनका विरोध हमेशा उस आदमी के साथ होगा, उस देश के साथ होगा, उस जमात के साथ होगा जो धर्मनिरपेक्ष होगी और जो चीज़ों को, कानूनों को मानने वाली होगी। चीन में लंबे समय से उइगर मुसलमानों के खिलाफ ज्यादती हो रही है। चीन इन दिनों शिनजियांग, निग्जियान और गासू जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में इस बात का अभियान चला रहा है कि वहाँ मस्जिदें तोड़ दी जाएं, वहाँ पर मस्जिदों के आकार प्रकार बदल दिए जाएं। अनुमान है कि चीन के अकेले प्रांत निग्जियान में 1300 मस्जिदों का स्वरूप चीन ने बदल दिया है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी लंबे समय से धार्मिक अल्पसंख्यकों के खिलाफ पकड़ बनाने में जुटी हुई है। 216 के बाद से जब चीन के नेता शी जिनपिंग ने चीन के धर्मों के चीनीकरण का आह्वान किया तो मस्जिद परिवर्तन की गति और तीव्रता बढ़ गई। अप्रैल 2018 में बीजिंग ने एक निर्देश जारी किया जिसमें कहा गया कि सरकारी अधिकारियों को इस्लामी गतिविधि स्थलों के निर्माण और लेआउट को सख्ती से नियंत्रित करना चाहिए तथा ज़्यादा ढहाओ और कम बनाओ के सिद्धांत पर काम करना चाहिए। ह्यूमन राइट्स वॉच के कार्यकर्ताओं ने चीन के निग्जियांग प्रांत में मस्जिदों के गिराने के चित्र लेने के लिए उपग्रह का इस्तेमाल किया, जिसमें पाया गया कि 2019 से 2021 के बीच सभी महत्वपूर्ण मस्जिदों से मीनारें गायब कर दी गईं। इसके बाद की महत्वपूर्ण मस्जिदों के स्वरूप बदल दिए गए। 3 मुख्य इमारतें ढहा दी गईं। ह्यूमन राइट वॉच के रिपोर्ट के अनुसार चीनी सरकार ने शिनजियांग के अलावा अन्य क्षेत्रों में मस्जिदों को बंद करने के अपने अभियान का विस्तार किया है, जहां वर्षों से मुस्लिम लोगों पर अत्याचार करने का आरोप लगाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार अधिकारियों ने उत्तरी निग्जियांग क्षेत्र के साथ साथ गांसू प्रांत में मस्जिदों को बंद कर दिया है, जो हुई मुस्लिम आबादी का इलाका कहा जाता है। यानी चीन की नज़र उइगर के बाद हुई मुसलमानों पर आकर के टिक गई है। स्थानीय अधिकारी भी मस्जिदों के वास्तुशिल्प को हटा रहे हैं, तब्दील कर रहे हैं ताकि वो चीनी दिखें। यह सब परिवर्तन महज इसलिए हो रहा है ताकि सत्ता के सामने कोई धार्मिक चुनौती खड़ी न हो सके। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2016 में धर्मों के चीनीकरण का आह्वान किया था, जिसके बाद एक ऐसी कार्रवाई शुरू हुई जो बड़े पैमाने पर शिनजियांग के पश्चिमी क्षेत्र पर केंद्रित थी, जो 11 मिलियन से अधिक उइगर और अन्य मुस्लिम अल्पसंख्यकों का घर है। पिछले साल संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट में पाया गया कि चीन ने शिनजियांग में मानवता के खिलाफ अपराध किए हैं, जिसमें गैर न्यायिक नजरबंदी शिविरों के एक नेटवर्क का निर्माण भी शामिल है। माना जाता है कि इन शिविरों में 1 मिलियन उइगर, कजाक और किर्गिज को रखा गया है। चीनी अधिकारियों ने धार्मिक अभिव्यक्ति पर नकेल कसने के उद्देश्य से एक अभियान के तहत शिनजियांग के बाहर के क्षेत्रों में मस्जिदों को निष्क्रिय कर दिया है, बंद कर दिया है, ध्वस्त कर दिया है या परिवर्तित कर दिया है। निग्जियांग के इमाम की माने तो मस्जिद एकीकरण की नीति का मतलब है कि एक दूसरे के 2.5 किलोमीटर के भीतर स्थित किसी भी मस्जिद को विलय करना होगा। इमाम का कहना है कि जब मस्जिदें बंद कर दी जाएंगी तो युवा मुस्लिम धार्मिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए कहीं नहीं जाएंगे। अगली पीढ़ी धीरे धीरे विश्वास खो देगी, इस्लाम में उनका विश्वास ही नहीं रहेगा। इस तरह मुसलमानों का धीरे धीरे वहाँ चीनीकरण किया जा रहा है ताकि वे भी कम्युनिस्टों की तरह धर्म को अफीम मानने के सिद्धांत पर अमल कर सके और दुनिया भर में अल्पसंख्यक होने की बात कहकर खुद के लिए सहानुभूति इकट्ठी करने की परंपरा को बंद किया जा सके। आखिर यह तो सवाल सेकेंडरी है कि चीन मुसलमानों के साथ क्या कर रहा है,
पर महत्वपूर्ण सवाल यह हो जाता है कि आखिर दुनिया भर में फैले हुए मुसलमान चीन के खिलाफ धरना प्रदर्शन क्यों नहीं कर रहे हैं। इस बार इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।